पिक्चर चालू करो बे। असल में यही हो रहा है। न ये महंगाई पर बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना ये नौकरी पर बात करेंगे, ना ये किसान पर बात करेंगे, ना ये महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। ये बात करेंगे पोलराइजेशन पर, ये बात करेंगे देश को किस तरीके से बांटा जाता है, ये बात करेंगे आज महिला के गर्भ पर भी। ये बताएंगे कि महिला एक बच्चा पैदा करना चाहती है, 2 बच्चा पैदा करना चाहती है, 3 बच्चा पैदा करना चाहती है। ये महिलाओं को समझते क्या है? उनके सारे अधिकार ये धीरे धीरे करके छीन लेना चाहते हैं। यही तो करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पोलराइजेशन, ये पॉपुलेशन पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं इस देश में। हर मुद्दा, प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं, वहां सर झुकाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लेकिन इन्हीं के लोग मॉल में जाकर वहां पर क्रिसमस ट्री के साथ क्या करते हैं, वहां पर सैंटा के किस तरीके से करते हैं, पर्यटक जो विदेशों से आए हुए हैं उन्हें घाट से किस तरीके से पीट कर भगाते हैं, किस तरीके से लोगों को बर्थडे नहीं मनाने देते। वहां पर अगर कोई और धर्म के लोग बर्थडे में पहुंच जाए किसी की पार्टी में तो पिटाई करके पूरा होटल का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। ये देश में असल में भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है। ये इंटरनल वॉर की स्थिति है जहां इसी देश का नागरिक इसी देश का बच्चा देहरादून पढ़ने जाता है तो मारा जाता है। एक नर्सिंग करती हुई बच्ची अगर अपने बर्थडे पार्टी में 2 मुसलमानों को बुला लेती है, अपने दोस्तों को, और बहुत सारे धर्मों के साथ साथ 2 मुसलमान भी होते हैं, तो वहां ये पीटा जाता है उन लोगों को। अगर क्रिसमस मनाया जाता है तो वहां इस तरीके का हाहाकार मचाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस देश में। इनका आज के समय में साहिल जी जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी को देखिए क्या हाल है उस बच्ची की मां का। उसके रोती हुई उसकी मां की वीडियो नहीं देखी जाती, आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन बताइए कोई भाजपा का नेता अगर उस पर बात करना चाहता हो, 2 शब्द कहना चाहता हो कि हां अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्नाव की बेटी को तड़प कर साहिल जी देश की जनता सड़क पर आई, आप जैसे चैनलों ने दिखाया, ईमानदार लोग खड़े हुए उसके न्याय के लिए, तब जाकर उस बच्ची को थोड़ी राहत मिली कोर्ट से। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज ये बताएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये भी तो कहने की कोशिश हो रही है ना डॉली शर्मा जी, आर्ग्यूमेंट उनके तरफ से ये दिया जाता है कि जो आप बातें रख रही है वो बातें मुस्लिम आबादी को भी बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं आरएसएस के तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं। हम इस देश को धर्म और जाति में बांट कर नहीं देखते, हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता। साहिल जी आप एक बहुत समझदार पत्रकार हैं, आप ये देखिए क्या हमारे संविधान की किसी भी प्रति में लिखा है किसी भी धर्म के नागरिक के बारे में कि वो कितने बच्चे पैदा करेगा ये कोई नेता तय करेगा, या वो ये बताएगा कि मुसलमान को इतने बच्चा पैदा करने चाहिए, हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये जैन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये क्रिश्चियन है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, नेता तो बोल देंगे, बुद्धिस्ट है इसको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा संविधान क्या अधिकार देता है, हमारा संविधान क्या अधिकार देना चाहिए? डॉली जी ने लगातार बोलना शुरू किया, आपने इस सवाल का जवाब, वो सारी दुनिया की बातें इधर उधर करेंगी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सारी बातें आप सुनते रहे, मुद्दों पर उन्होंने एक बात भी नहीं किया। मैं बार बार, यदि आप बीएल संतोष कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम भारत की सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल में यदि बांग्लादेशी पॉकेट्स यदि घुसपैठिए, आसाम के अंदर घुसपैठिए वोटर का अधिकार प्राप्त कर ले रहे हैं और वोट कर रहे हैं उसे, तो जान लीजिए भारत की संस्कृति पर यह हमला है। भारत का घुसपैठियों को रोकिए। अरे भाई, यही जब सीए लाया जाता है तब तो ये सारे चंडाल चौकड़ी जो है वो देश में शाहीन बाग खड़ा कर लेते हैं। एनआरसी जब लाने की बात कही जाती है तो सारे ये डॉली शर्मा जवाब दीजिए, सारा विपक्षी गिरोह जो है वो आकर के खड़ा हो जाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बड़े दुख की बात है कि एंजल चकमा जो इस देश का बच्चा था वो संगीत रागी जी के लिए कोई मुद्दा नहीं, उसकी मौत कोई मुद्दा नहीं है। उस बच्चे की मौत, अरे वो उस देश का नागरिक है, वो इस देश का बच्चा था, वो इस देश का बच्चा था। आपके लिए मैंने उसके मुद्दे पर बात की, आपके लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के नेता बनते हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो बताएंगे किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन एंजल चकमा के लिए दुख प्रकट नहीं करते। वो आपने देश में जो जहर फैला दिया है, आज सब डर रहे हैं कि कल को ना जाने किसका बच्चा कहां किस दंगे की चपेट में आ जाए। चूंकि आपने होमवर्क नहीं किया, अरे आपको जानकारी नहीं है संगीत रागी जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सबको शांत करिएगा। कौन कैसे वोट करेगा या ये कौन डिसाइड करेगा?
क्या इसका उपाय यह है कि आप हिंदुओं को कहेंगे 3 बच्चे पैदा करिए, उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उनके घर की जिम्मेदारी? क्या सरकार उनको पैसा देगी? क्या सरकार उनके लिए एडिशनल फंड की इंतजाम करने की कोशिश कर रही है? यहां पर किस तरीके की बात यहां पर हो रही है? डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी गारंटी क्या हेमंत विश्व शर्मा लेंगे? अगर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो लेंगे? आज तो आप नौकरियां दे नहीं पा रहे, हम 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जुम करो। असल में साहिल जी, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, किसान खतरे में है, रोजगार उनका खतरे में है। और आप, एक और मोटी बात है और सबसे बड़ा मुद्दा, भाजपा खतरे में है। जब भी भाजपा को लगता है कि देश में वो मुख्य मुद्दे, वो नौकरी नहीं दे पा रही है, युवाओं को उनका हक नहीं दे पा रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, देश में जिस तरीके का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। साहिल जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड और साहिल जी, 10 सेकंड और, तलवार लोगों के घरों में भेंट की जा रही है कि ये लो तलवार और मार दो जो तुम्हारे घर। ये गाजियाबाद में हो रहा है, किसके राज्य में हो रहा है? अगर बॉर्डर किसके हाथ में है साहिल जी? बॉर्डर किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। रोके ये, 11 साल से रोक नहीं पा रहे हैं। 2026 का पहला दिन है। 11 साल से सत्ता में ये लोग हैं, सभी को दरअसल शुभकामनाएं देने की कोशिश की, ना ये मारकाट रोक, लेकिन एक बात तो लेने के देने पड़ गए। आपको जानकारी नहीं है हिंदुस्तान के संविधान की। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है वी द पीपल, हम भारत के नागरिक। हिंदुस्तान ये नहीं कहता ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये बुद्धिस्ट। हमारा संविधान कहता है हम हिंदुस्तान के नागरिक। जरा एक मिनट, जरा दोनों को शांत करिएगा। डॉली शर्मा जी, वारिस पठान एक आंकड़ा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा उसको लेकर। प्रजनन दर, मुसलमानों का प्रजनन दर 4.4% से घटकर 2.4% हो गया, यानी घट गया है। और हिंदुओं का प्रजनन दर भी 3.3% से घटकर 1.9 यानी 2% हो गया। डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद में आप इनसे सवाल कर लीजिएगा। ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। अकॉर्डिंग टू NFSH2 1998-1999 से द फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम, जो TFR रेट है मुस्लिम का, वो 3.59 जो गिरकर 3.09 हुआ। 2005 से 2006 के अंदर तो 2.61 था, वो गिर गया फर्दर टू 2.36 इन 2019 एंड 21। मतलब मुसलमानों का TFR रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो गिरता जा रहा है। तो किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे आसाम के मुख्यमंत्री ने ये इल्जाम लगाया या झूठ बुलाया कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बात नंबर 2 यहाँ पे ये है साहिल भाई कि आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कुछ मंत्री है, महाराष्ट्र में भी, वो आए दिन बोल रहे हैं कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहा है, आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। तो बात सिंपल है, आपको किसने रोका बच्चा पैदा करने से? आप में ताकत है, हिम्मत है, आप बच्चे पैदा करिए। और ये उन लोग बोल रहे हैं साहिल भाई जिनके खुद के 2 बच्चे हैं, वो दूसरों को ज्ञान फैलते जा रहे हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। वो 4-5 बच्चे पैदा करके हम उनको खिलाने के लिए आपके पास क्या वो है, क्या आदर, किस तरह उनको खिलाएंगे, किस तरह उनको पालेंगे पोसेंगे? क्या मोदी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीमें बनाई है कि गरीबी हट जाएगी, बच्चों को खाना मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा? नहीं है स्कीम वहां पर। तो और बाद में अभी जो वहां पे बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, संगीत रागी, वो बोल रहे कि फालतू की बात हो रही है, यहाँ पर काम की बात करो। ये डेवलपमेंट की बात करना फालतू की बात है, विकास की बात करना फालतू की बात है। हाँ, जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी जो आए दिन यहाँ पर जो देश के अंदर इतना करप्शन पैदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको रोका नहीं जा रहा है, ये फालतू की बात है। हाँ, महिलाओं के सम्मान के अंदर बात करने के लिए फालतू की बात है। ये शर्म आना चाहिए ये इस तरह के, मैं आपको बताऊं को जो टीवी पर आकर ये बोल रहे हैं कि आप बात करो सिर्फ पोलराइजेशन की, आप बात करो सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाने की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? घुसपैठियों की जो ये लोग बात कर रहे हैं साहिल भाई, उसमें मेरे को पता ही ना, चारों जो बॉर्डर स्टेट है वो तो इनके अंडर में, पूरे बीजेपी रूल बॉर्डर स्टेट, तो कैसा घुसपैठिया है? आप मुझे बताओ कितने घुसपैठिया आसाम में, कोई आंकड़ा इनके पास है कितनों को निकाला? आंकड़ा नहीं है। बांग्लादेश में लाखों घुसपैठिया आ गए। अरे भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बताओ ना आसाम के अंदर भी कितने घुसपैठिया, या चारों बॉर्डर स्टेट पे कितने? अगर आप घुसपैठियों को नहीं संभाल सकते तो आपको रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। चंपक कलिता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असम के भीतर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसके आंकड़े देखकर बीजेपी कह रही है कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। आप जो 2001 में जिले वाली बात बोल रहे हैं, 2001 में असम में कितना टोटल जिला था
और आज कितना टोटल जिला है ये भी थोड़ा बोल दीजिएगा, तब चीज क्लियर हो जाएंगे। आप एक नेशनल मैं तो एक टीम ही में बैठ उदाहरण के दे रहा हूं। संगीत रागी जी, भारत के ममता अंदर बनर्जी मुसलमान पश्चिम वोट बंगाल का जिहाद सीएम है, करता है। 3 बार का भारत सीएम के है। अंदर मुसलमान वोट जिहाद करता है, और ये आंकड़े मेरे पास है। मुस्लिम इलाके में वोटिंग पैटर्न कैसे होता है वो तो बड़ी अच्छी बात लगती है। हिंदू तो वोट कौन पोलराइज कैसा नहीं करेगा होना ये चाहिए, सरकार डिसाइड करेगी, हिंदू पोलराइज और इसका नहीं उपाय होना यही चाहिए। रहेगा। हिंदू- संगीत रागी जी, एक मिनट, हिंदू- चंपक कलिता आसाम से आते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आज की स्थिति में, क्योंकि असम के कई सारे जिले ऐसे हैं जो खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार बताते रहते हैं, जिन्हें वो मिनी बांग्लादेश कहते हैं, और वो कहते हैं कि उसके वजह से सरकार की मशीनरी पर जोर पड़ रहा है, सेफ्टी खत्म हो रही है, और इसीलिए हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि अपने घर की रक्षा कर सके। वो देख अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार और असम सरकार चाहे, तो एक दिन में मालूम कर सकते हैं कि ये लोग इंडियन नहीं है। ये सिस्टम है असम में। असम में एक बॉटम लाइन है, टोटल लिखा हुआ है, रजिस्टर है, असम में इतना लोग 3 करोड़ इतना लोग असम का जनसंख्या है, ये इंडियन है, ये आसामीज है, ये लिखा हुआ है। बाकी इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं। साइंटिफिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने असम में ये काम खत्म कर दिया। बाकी जहां तक संजीव रागी जी ने बोला कि कल्चरल प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने बोला कि जहां मुसलमान ज्यादा होता है वहां इतवार को छोड़ के शुक्रवार कर देता है। अरे जहां सारा इंडिया में क्रिश्चियन कितना है, हम लोग तो संडे को ही तो बंद मना रहे हैं। तो ये एक दूसरी बात है। इसीलिए जहां तक ये राइटिस्ट विंग का फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड, ये लोग नॉन इशू को इशू बना के पब्लिक को भटका के एक हिट एंड रन माहौल तैयार करके वोट लेके अपना पावर में आएंगे, और जो उनका हिडन एजेंडा है, अडानी को जमीन देना है, अंबानी को इंडिया बेच देना है,